चलिए अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न है त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर। अर्थात आपका त्रिभुज एबीसी के तीनों भुजाओं की आपका लंबाई 6 सेंटीमीटर है और हमको परिगत वृत्त की रचना करना है और रचना पद भी लिखना है। ठीक है, हल। तो हम सर्वप्रथम आपका AB, त्रिभुज की एक भुजा कौन सा है आपका AB, तो AB बराबर हम खींच लेते हैं स्केल के सहारे से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ठीक है, चूंकि सवाल में आपका दिया गया है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC बराबर CA बराबर सब 600 सेंटीमीटर है। ठीक है आपका, तो हम आपका B को केंद्र मानकर स्केल से 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर, ठीक है आपका, स्केल से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, ये देखिए ये आपका नुकीला शून्य पर और यहाँ कितना 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हम B को केंद्र मानकर ऊपर की ओर चॉप, वैसे ही A पर नुकीले हिस्से क्यों, मतलब A को केंद्र मानकर ऊपर की ओर क्या करेंगे, चॉप काटेंगे। चूंकि दोनों की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है, इस कारण मैंने आपका प्रकार को कम ज्यादा नहीं किया है। तो उसके बाद आपका हमें जो दोनों कटान बिंदु मिला है ना, उस कटान बिंदु का नामकरण कर दिए C, और उसके बाद A को C से और उसके बाद आपका B को C से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो रचनाक पद में पहला स्टेप लिखाएगा, रचनाक पद दिए गए माप के अनुसार AB बराबर BC बराबर CA, अर्थात कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो दिए गए माप के अनुसार हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC के रचना किए हैं पहले स्टेप में, तो हम कर लिए। ठीक है, अब चूंकि आपका सवाल में दिया गया है परिगत वृत्त और परिगत वृत्त आपका हल करने के लिए हम दिए गए आपको त्रिभुज में से किन्हीं भी दो भुजाओं का लंब अर्धक कहते हैं। क्या, लंब अर्धक करते हैं। लंब अर्धक को लंब समद्विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके कैसे लंब अर्धक करेंगे, तो हम आपका यहाँ दो भुजा का चयन करते हैं, A और C। ठीक है, दो भुजा का हम आप चयन करेंगे, इन्हीं का करेंगे लंबार्धक। तो हम इस दिए गए आपका भुजा AB की लंबाई का आधे से अधिक, ये 6 दिया गया, 6 का आधा कितना होगा 3, तो 3 से भी क्या करेंगे, अधिक लेंगे, आधे से अधिक दूरी, ये चौप के बारे में बात कर रहा हूं ना, ये केंद्र A आधे से अधिक, आधा तो यहाँ होगा, आधे से अधिक दूरी लेकर के केंद्र A को केंद्र मानना है, उसके बाद ऊपर की ओर चौप। ठीक है, बिना कम ज्यादा किए नीचे की ओर चौप, नीचे की ओर चॉप। ठीक है, वैसे ही बिना कम ज्यादा किए B पर भी रखना उसी चीज को, प्रकार को, फिर ऊपर की ओर चॉप, फिर नीचे की ओर चॉप। फिर हमें जो आपका कटान बिंदु मिलेगा, ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये, इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए मिला दीजिए। ये इस तरह क्या हो गया आपको, ये मिल गया ना, तो ये बन गया आपका लंबार्धक I1। लंबार्धक क्या, I1। लंब अर्धक नाम से स्पष्ट है, लंबा और अर्ध मतलब आधा करेगा। तो AB की लंबाई कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है प्रश्नानुसार। तो देखिए जैसे लंबार्धक करेंगे तो वो आपका 6 कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में, 3-3 सेंटीमीटर। तो देखिए इस बार भी आपका 3 सेंटीमीटर आया, यहाँ से यहाँ की दूरी, और वहां पे कितना आपका 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका AB का लंबार्धक हो गया। तो कितने भुजाओं का लंबार्धक करना है, 2। चलिए अब हम आपका त्रिभुज की भुजा AC का लंबार्धक करेंगे। जिस भी भुजा का लंबार्धक करना है, ठीक है, वो हमारे पास रहना चाहिए, मतलब आपका उस भुजा जो है ना आपका हमारे तरफ रहना चाहिए। इसको हम आपका ऐसे पलटी करेंगे। कौन सी भुजा का करने वाले हैं, AB का तो हो गया, अब किसका करेंगे, AC का। तो देखो त्रिभुज का जो भुजा है AC वो हमारे तरफ है। ठीक है, तो चलिए अब आपका हम लेंगे आधे से ज्यादा दूरी। टोटल लंबाई कितना है AC की दूरी 6, लेकिन हमको आपका आधा, 6 से आधा कितना 3 से भी अधिक दूरी लेना है। उसके बाद C पर, C को केंद्र मानकर चाप काटना है। ये
ये हो गया इस तरफ, फिर जस्ट विपरीत बिना कम ज्यादा किए वापसी। ये अभी ऊपर की ओर हो गया, वैसे आपका कहाँ की ओर, जस्ट नीचे की ओर। ये ठीक है, ऊपर की ओर भी हो गया और जस्ट ये नीचे की तरफ भी, ठीक है, इस तरफ भी हो गया। ये सी पर हुआ, इसको बिना कम ज्यादा किए हम आप किस पर लेंगे, ए पर। ए सी का लंबवर्धक हो रहा है ना, अब ए का करेंगे वैसे। तो ये चाप कटा, वैसे जस्ट नीचे तरफ ये, तो दोनों वहां का बिंदु और यहां का बिंदु, दोनों को हम क्या करेंगे, स्केल के सहारे से मिलाएंगे। चलो मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लंबवर्धक I2। I1 पहले हो गया था ना, ये क्या हो गया, I2। चलिए अब उसके बाद आपका रचनाक पद हम लिख देंगे। भुजा AB का लंबवर्धक क्या खींचे थे, I1। वैसी भुजा AC का लंबवर्धक क्या खींचे हैं, I2। फिर दोनों लंबवर्धक एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, यहां पर। तो इस बिंदु का नामकरण O रख देते हैं। क्या रख देते हैं, O। तो दोनों आपका लंबवर्धक का जो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, उसका नामकरण कर देते हैं क्या, O। तो ये देखो ये O हो गया। ठीक है, उसके बाद O से लेकर A प्रकार ले लेता हूं मैं। O से लेकर A, देखो आपका O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर O से लेकर A दूरी, O से कहां तक, A। O से लेकर A, ये A हो गया। फिर वैसी O से ले वहां आपका C, ये C, वहीं आपको O से लेकर आपको ये B, ये आपका दूरी लेते हुए, O को केंद्र मानकर दूरी लेते हुए अब यहां बनाएंगे हम वृत्त। क्या बनाएंगे, वृत्त। चलो वृत्त बना लो। ये देखिए, ये ठीक है। इस तरह देखिए आपका OA, OC, OB बराबर 8 त्रिज्या लेकर, कितना त्रिज्या लेकर, 8 त्रिज्या लेकर, दूरी लेकर एक वृत्त बना लिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आपका चौथा स्टेप लिखा है, OA बराबर OB बराबर OC बराबर 8 त्रिज्या लेकर क्या किया, एक वृत्त बनाया। किसको केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर एक वृत्त बन गया। देखिए ठीक है, अब अगला स्टेप पांचवा, जो त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष A, B व C, त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो है ना, वृत्त की परिधि पर जो हम वृत्त बनाए हैं, इस वृत्त की परिधि पर देखो आपका A, B व C तीनों शीर्ष कहां है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो इस तरह आपका यही जो वृत्त है वो क्या है, अभीष्ट परिगत वृत्त है।